अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 1 करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। हर वो चीज़ मींस हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट वो चीज़ है जो कि दूसरे मटेरियल जो कि आयरन से, स्टील से, निकल से और कोबाल्ट से बने होंगे उनको अट्रैक्ट करे, वो हमारे पास मैग्नेट है। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की बात करें तो हमारे पास जो लाइक पोल्स हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेट की शेप होती है, बार मैग्नेट की। ठीक है, ये इसका फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो हमेशा नॉर्थ पोल जो है वो दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जो साउथ पोल है वो दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहते हैं अगर तो यहाँ पे भी नॉर्थ हो तो नॉर्थ एक और नॉर्थ जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। कि अगर हम इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं और इसको हम दरमियान में से ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाली जो हिस्सा होगा, अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाला हिस्सा एज अ साउथ पोल काम करेगा। तो हम कहते हैं मोनोपोल मतलब एक पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। और अगर लाइक पोल्स हों तो वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बार मैग्नेट होता है जो कि एक बार की सूरत में होता है, ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है। एक हॉर्स शू मैग्नेट की तरह भी ये काम करता है, जिसमें एक हॉर्स शू है। और ये इस जहाँ पे हमारे पास ये वाइट कलर का एक डॉट होता है, निशान होता है, वो हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, और ये दूसरा जो है वो साउथ पोल होता है। तीसरी जो टाइप होती है वो मैग्नेट की होती है डिस्क मैग्नेट। डिस्क मैग्नेट इस तरह से होता है, छोटी सी डिस्क की तरह होता है, जिसका अपर साइड जो है वो एज अ नॉर्थ पोल काम कर रहा होता है और लोअर साइड जो है वो एज अ साउथ पोल काम कर रहा होता है। अब जब हम कहते हैं कि एक मैग्नेट को जब आप एक नेल के पास लेकर आते हैं तो ये मैग्नेट क्या करता है। ये मैग्नेट क्या करता है, जैसे ही आप एक नेल के पास लेके आते हैं तो ये मैग्नेट इस नेल के अंदर इंड्यूस कर देता है ऑपोजिट पोल्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट को हम इस नेल के पास लेकर आए तो इस मैग्नेट ने इसमें नॉर्थ और साउथ पोल को इंड्यूस कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट फर्स्ट इंड्यूसेस ऑपोजिट पोल्स टू द आयरन नेल। आयरन नेल को ऑपोजिट पोल्स जो है वो इसके अंदर इंड्यूस कर देगा। फिर हम कहेंगे जब ये ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस कर देगा तो साउथ जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये नेल इसके साथ जाकर स्टिक हो जाएगा। तो हम कहते हैं इंडक्शन प्रीसीड्स द अट्रैक्शन। ठीक है, सो साउथ पोल अट्रैक्ट्स द नॉर्थ पोल ऑफ द आयरन नेल। फिर हम कहते हैं कि हमें पता है कि फील्ड हमारे पास क्या होती है। हमारे पास मैग्नेट तो है, तो फील्ड क्या होती है। तो हम कहते हैं फील्ड हमारे पास वो एरिया है वेयर एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कि अगर फील्ड हमारे पास क्या होती है, फील्ड हमारे पास क्या होती है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ऑब्वियसली मैग्नेट में से भी फील्ड निकलती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो हमारे पास वो फील्ड हमारे पास वो एरिया होता है, मतलब कि वो एरिया इर्द गिर्द का एरिया जिसमें अगर कोई और चार्ज आएगा या कोई और ऑब्जेक्ट आएगा तो वो एक फोर्स को फील करेगा। तो हम कहते हैं कि फील्ड हमारे पास तीन तरह की होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे जैसे कि एक क्लिप है आपके हाथ में और उसको आप ज़मीन की तरफ फेंकते हैं, कि वो आपको पता है कि वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है अर्थ की तरफ, क्योंकि वहाँ उन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होती है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट का छोटे ऑब्जेक्ट को, लेस मैसिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो जाहिर बात है अगर आपके हाथ में एक क्लिप है तो वो क्लिप जब आप अर्थ की तरफ इस तरह फेंकेंगे वो नीचे क्यों आएगा, क्योंकि वो जो क्लिप है उसका मैस कम है और अर्थ का मैस ज़्यादा है, उसकी फील्ड ज़्यादा है, तो वो क्लिप जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर जाएगा। जिस तरह से हमारे पास एक चार्ज है, एक स्टैटिक चार्ज है, जैसे कि एक हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जैसे ही ये चार्ज मूव करता है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो हम कहते हैं अगर एक मैग्नेट है तो एक मैग्नेट के इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके अराउंड। तो हम कहते हैं जब भी आप किसी मैग्नेट को किसी क्लिप के जो कि स्टील से बना होगा या आयरन से बना होगा आप उसके करीब लेके जाएंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि मैग्नेट में से फील्ड निकल रही होंगी, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट उस फील्ड के अंदर आएगा
तो वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास नियर, मतलब अगर ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है नियर द मैग्नेट। मतलब कि आपने अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाली और वो इस तरह से बन रही है, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे, मतलब यहाँ से भी इस तरह को आ रही है, तो जो इस तरह पे है मैग्नेट के नियर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग है, और जो दूर जैसे जैसे जाती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है। डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं सो द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग नियर द मैग्नेट एंड इट बिकम्स डिक्रीज फॉर फ्रॉम द मैग्नेट। अब स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज अ डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेज। जैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, अब यहाँ पे इस मैग्नेट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही होगी जितनी इसके करीब वाले पे लगेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी विजुअलाइज बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए देख सकते हैं। तो किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की शेप बता सकते हैं, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं, इसके लिए टू वेज हैं। एक है जी आयरन फिलिंग और दूसरी है बार कंपास। आयरन फिलिंग के लिए आपको एक बार मैग्नेट की ज़रूरत होती है, आपके पास एक बार मैग्नेट होना चाहिए। उसको आपने क्या करना है कि आपने आयरन के छोटे छोटे पीस लेके एक पेज के ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। जब आप उस आयरन को के छोटे छोटे पीस को एक पेज के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और उस पर आप बार मैग्नेट रखेंगे, तो क्या होगा कि वो जो आयरन के छोटे छोटे पीस हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, वो अरेंज करके एक शेप बनाएंगे जिसके आपको पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह होंगी। जैसे कि अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब आपने छोटे छोटे आयरन के पीस रैंडमली रख दिए, जैसे ही पेज के ऊपर आपने रैंडमली रखे हुए थे, जैसे ही आपने इस बार मैग्नेट को इधर रखा, उन आयरन के पीसेस ने अपने आप को इस शेप में जो है वो अरेंज कर लिया, इस शेप में। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। दूसरी हमारे पास आ जाती है जी मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास की अगर हम बात करें, तो मैग्नेटिक कंपास हमारे पास क्या होती है कि आपने एक कंपास नीडल ली जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट लिखा होता है। आपने उस कंपास निडल को जो है वो आपके पास उस कंपास निडल इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है, उसमें नॉर्थ भी लिखा होता है, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, दोनों लिखे होते हैं। अब यहाँ पे निडल की ना कुछ इस तरह से निडल बनी होती है। अब ये जो निडल होती है ना, ये आपके पास एक बार मैग्नेट से बनी होती है। तो वो जो निडल का, अगर ये एक निडल है तो निडल का एक हिस्सा जो होता है वो रेड कलर का होता है, एक हिस्सा जो है वो ब्लू कलर का होता है। अब जो रेड वाला होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ब्लू वाला साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक अर्थ है, आपको पता है कि एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पाई जाती है। अब वो कैसे पाई जाती है कि हमारे अर्थ में जो है वो के कोर में, अर्थ के कोर में मोल्टन लावा पाया जाता है। तो वो जो मोल्टन लावा होता है उस, क्योंकि वो भी एटम से मिलके बना है, चार्जेस हैं, जैसे ही चार्जेस मूव करते हैं तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको आउटसाइड द अर्थ जो है वो नज़र आती है। तो जब आप कंपास नीडल रखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास, आप ये कह लें कि एक अर्थ है, मतलब ये अर्थ है आपके पास, और आपने यहाँ पर जो है वो इसका नॉर्थ एक इमेजिनरी मैग्नेट रख लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अर्थ का ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला अर्थ का साउथ पोल है। जब आपने एक इमेजिनरी मैग्नेट रखना है यहाँ पे, ठीक है, इमेजिनरी मैग्नेट आपने यहाँ पे रखना है, अगर मैं क्लियर करूँ तो ये आपके पास एक अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब आपने यहाँ पे एक इमेजिनरी मैग्नेट रख दिया इसके कोर में। अब ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा और नीचे वाला इसका क्या होगा मैग्नेट का? आपको पता है कि नॉर्थ जो है वो साउथ जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो आपके पास ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ को मूव करती हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अर्थ हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक नीडल इज अलाइनिंग इटसेल्फ अलोंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपने जैसे ही इसको अर्थ की मतलब ये आपके पास है, आपने जैसे ही कंपास को इधर रखा तो कंपास आपको खुद ही बताना शुरू कर देगी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से बताएगी कि नॉर्थ कहाँ पे है, साउथ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ पे, वेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द मैग्नेट, कि आप कौन से शेप की मैग्नेट जो है वो यूज़ करें। जैसे कि आप देखें तो अगर ये आपने कंपास रखी है, ये आपने कंपास रखी हुई है ये वाली, ठीक है, ये एक कंपास है,
ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो है वो एक मैग्नेट रख दिया। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा, आप कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो कंपास की नीडल जो है वो इस डायरेक्शन में शो करेगी, क्योंकि नॉर्थ है, नॉर्थ के करीब जो है वो साउथ आएगा, नॉर्थ जो है वो रिपेल होगा, इस तरफ को हमारे पास नीडल शो करेगी। जैसे ही आप इधर रखेंगे नीडल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर जैसे ही आप इधर रखेंगे नीडल की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, नीडल की डायरेक्शन इस तरह होगी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से ही मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो आपके पास नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। ठीक है। तो हम कहते हैं बट इनसाइड द मैग्नेट, अगर हम इनसाइड द इस मैग्नेट के इनसाइड देखें तो हमारे पास जो लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ को अलाइन हुई होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोज टू वन एंड अदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस आता जाता है तो हमारे पास वो वीक होती जाती हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आर स्ट्रॉन्ग व्हेन फील्ड लाइंस आर क्लोज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को एक कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और आप एक कंपास को इन दोनों के दरमियान रखें तो कंपास आपको कहाँ नॉर्थ बताएगा कहाँ साउथ बताएगा, ये हो ही नहीं सकता। दो पॉइंट्स में तो वो बता ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये वही है कि आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आपके पास ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेस्ला में आपको आप कैलकुलेट करते हैं, इसका यूनिट जो है वो टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो वो आपके पास एक बार, जो आम बार मैग्नेट होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0.01 टेस्ला होता है, जबकि एवरेज वैल्यू जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो 50 माइक्रो टेस्ला होती है। तो इसका मतलब है कि अगर जो बार मैग्नेट का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। तो वही हाउ डज अर्थ गेट्स इट्स मैग्नेटिज्म, उसी तरह के हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो ड्यू टू द करंट होता है, और आपको पता है कि मोशन ऑफ द चार्जेस होता है। आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, तो आपके पास क्योंकि अर्थ के कोर में मोल्टन लावा मौजूद होता है, तो जैसे जैसे अर्थ जो है वो रोटेट करती है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर्स होती हैं और अर्थ जो है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करता है। फिर हम कहते हैं एटम इज अ मैग्नेटिक डायपोल। हमारे पास एक एटम, अब तो ये एक ओवरऑल रिव्यू था कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अगर हम एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बात करें तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म भी इसको कहा जाता है। इसके दो नाम है। ठीक है। इसको एटम ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल भी कहा जाता है और मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इवॉल्विंग इन अ एटम। आपको पता है कि एक एटम है, जैसे मैं हाइड्रोजन का एटम लेती हूँ जो कि सिंपलेस्ट है, तो ये आपके पास इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। एक एटम जो है वो एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ऑब्वियसली चार्ज जो है जब वो मोशन में होता है तो आपके पास करंट पैदा होता है। तो हर सब्सटेंस जो कि मोशन में होता है वो करंट तो पैदा करता है और उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो आपको पता है कि क्योंकि आपके पास हम क्यों हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिट होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब चार्ज पार्टिकल वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉल्विंग वेल डिफाइंड पाथ द करंट प्रोड्यूस, सो एटम बिहेव एज अ टाइनी लूप। अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, और जो इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है तो आपके पास जो इसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो हमारे पास करंट जो है प्रोड्यूस होगा इस लूप में वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन, and when electron move in anti-clockwise direction in a circular path it represent north pole of a magnet। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन इस पाथ में मूव कर रहा है और आपके पास करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आपके पास कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एन बनता है। तो हम कहते हैं कि एक एटम क्योंकि 3D में होता है, ये तो 2D में है ना, एक एटम क्योंकि 3D में है तो हम 3D की जब बात करते हैं तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला जो है वो आपके पास साउथ पोल हो जाता है।
मतलब एक डाइपोल्स बन जाते हैं, नॉर्थ और साउथ बन जाते हैं। तो इफ़ करंट जो है अगर तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज हो तो इसका मतलब है कि वो साउथ पोल होगा। सो फ्रंट फेस रिप्रेजेंट एज अ नॉर्थ पोल एंड द बैक फेस रिप्रेजेंट एज अ साउथ पोल। मैग्नेट इज फॉर्म्ड। अब एक मैग्नेट बन गया, क्योंकि नॉर्थ पोल भी बन गया और साउथ पोल भी बन गया, तो एक मैग्नेट बन गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज एसोसिएटेड विद एवरी मैग्नेट। हर मैग्नेट के साथ जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो एसोसिएट हुई होती है। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ पोल होती है। मतलब अगर ऊपर वाला साउथ है, नीचे वाला ऊपर वाला नॉर्थ है और नीचे वाला साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो हम किस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम लेट करते हैं कि लेट अस कंसिडर एन एटम। हम एक एटम को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चार्ज ई है, वो रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट में, और उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर है अराउंड द न्यूक्लियस। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली आपके पास करंट पैदा होगा जब चार्ज मूव करेगा एक ऑर्बिट में, तो आपके पास करंट पैदा होगा। वो करंट जो है वो चार्ज ओवर टाइम के इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, जिसे आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसमें जो टी है इसमें जो टी है वो आपके पास टाइम पीरियड है जिसमें वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी लिख दिया। अब आपके पास जो क्यू है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। टी जो है वो टाइम पीरियड है, जो कि डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। तो आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, ओवर स्पीड आ जाती है v। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। पुट 2 and 3 इन 2 और 3 को आप अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, जिसे आप इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप इज गिवन बाय। इस तरह से आप देते हैं, जिसमें आप कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो आई है करंट, और मल्टीप्लाई बाय ए है। अब आप एम जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आपके पास आई की वैल्यू जो कि आप पीछे निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4, ई वी ओवर 2πr मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास एरिया है एक सर्कल का वो πr² है। अब आपके पास आर आर से कट जाता है, पाई पाई से कट जाता है, आपके पास ई वी आर ओवर 2 रह जाता है, जो कि डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एम, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी करेंगे एम के साथ, तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब ये एम वी आर जो है वो आपके पास होता है एंगुलर मोमेंटम। एल इज इक्वल टू एम वी आर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो आपके पास यहाँ पे आप ई एल ओवर 2m लिख देते हैं और आपको पता चल जाता है जी कि ये आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकल आई है।